प्रकाशित वचन अध्याय 18 शायद उनको पसंद नहीं है, क्योंकि इस अध्याय में बाबिल शहर जो है कि गिर जाएगा। परमेश्वर को धन्यवाद। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, आजकल हर जगह में हर शहर को चमका रहा है, नया नया स्मार्ट सिटी, बिजनेस सिटी बन रहा है। लेकिन एक समय आने वाला है कि पूरा दुनिया को एक मेन बिजनेस सेंटर बनेगा, व्यापार वहीं से करेंगे, क्योंकि दो बाबिलोन शुरू होगा। दो तरीका, ध्यान सुनिएगा, एक तो बिजनेस सेंटर, एक तो रिलीजियस सेंटर। धर्म के लिए एक बाबिलोन, मतलब धर्म के लिए एक नगर बनाएगा और बिजनेस के लिए एक नगर बनेगा। और बिजनेस में जितना भी पैसा आएंगे उस धर्म को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि धर्म और धन को कंट्रोल करेंगे तो दुनिया में इंसान कंट्रोल कर सकता है। मसीह विरोधी जब धरती में आएंगे वो क्या करेंगे, सब धर्म एक धर्म बोल के उस धर्म को शुरू करके उसको प्रमोट करेगा, उसको मजबूत करेगा। वैसे है एक बिजनेस सेंटर बनेंगे। ध्यान सुनिएगा, पूरा दुनिया बिजनेस करने के लिए एक ही सेंटर बनेंगे। आने वाले दिन में एक ही बैंक होगा। ये सारे बैंक, ऑलरेडी बैंक में परेशानी हो रही है, इसलिए सारे बैंक एक बैंक में मर्ज हो जाएगा। जैसे हम सारे बैंक रिजर्व बैंक पर आधारित है, वैसे पूरा दुनिया वर्ल्ड बैंक में आ जाएगा, एक बैंक शुरू करेंगे। इसीलिए आने वाले दिन में एक सरकारी, एक करेंसी, एक पैसा और एक धर्म शुरू होने वाला। ध्यान सुनिए, और वो बंदा क्या करेगा, बिजनेस जो भी करना है तो उनके थ्रू ही करना पड़ेगा। इसलिए वो बिजनेस सेंटर बहुत बढ़ेंगे और उसके द्वारा बहुत लोग बिजनेस करेंगे। आजकल भी पता है पूरा दुनिया आज कारपोरेट वर्ल्ड के कारपोरेट लोगों के हाथ में जा रहा है। जो बिजनेस करते हैं उनके हाथ में तो जा रहा है, लोगों के धन संपत्ति उनके हाथ में जा रहा है। बहुत लोग बैंक को लूट टूट कौन जा रहा है। या आखिर दिन में जो भी बिजनेस करेगा उनके हाथ में दुनिया चले जाएगा। वही लोग दुनिया को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी भी पता है कुछ बिजनेस पीपल पूरा दुनिया में कुछ बिजनेस करने वाले वो सारे इकट्ठा होके क्या कर रहे हैं, दुनिया को शासन करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे, एक नया धर्म शुरू करेंगे और उसे सबका धर्म, सब धर्म एक ही धर्म है कह के उसको प्रमोट करेगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, और ये लोग कितना भी परमेश्वर के खिलाफ काम करे लेकिन परमेश्वर इसको न्याय करेगा, क्योंकि हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर जो है बहुत बड़ा शक्तिशाली परमेश्वर है। इसमें लिखता है कि वचन 8 में लिखा हुआ, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसकी न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। हालेलुया। ये लोग परमेश्वर के खिलाफ काम करेंगे, ये लोग प्रभु के खिलाफ काम करेंगे। वो कहता है कि हमें आराधना करो, हमें पूजा करो, है ना, हम जैसे बोलते वैसे करो बोल के पूरा दुनिया को मुट्ठी में लेके जाएगा। आने वाले दिन में ये होने वाला है। ध्यान सुनिए प्यारे बहन, आने वाले दिन में होने वाला। धर्म का सेंटर जो है रोम शहर में रहेंगे और बिजनेस के सेंटर, मतलब धर्म का सेंटर यूरोप में रहेगा, बिजनेस सेंटर अरब कंट्रीज में रहेगा। अरब कंट्रीज में, अरब देशों में बिजनेस के लिए मेन अड्डा बनेगी, यूरोप देशों में रहेगा। ध्यान सुनिए, लेकिन अब यूरोप बिजनेस का अड्डा है, लेकिन अब उल्टा हो जाएगा। आने वाले दिन में अरब देशों में बिजनेस का अड्डा बनेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, अरब देशों में बिजनेस का अड्डा बनेगा और यूरोप में धर्म का अड्डा बनेगा। और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, पूरा दुनिया पर शासन करने की कोशिश करेंगे। और ये दोनों को लीडर मसीह विरोधी, वही मसीह विरोधी है, पूरा दुनिया को अपने मुट्ठी में रखेगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, वो कितना भी दुनिया को लूटे, वो दुनिया को कितना भी बर्बाद कर दे, कितना भी पाप में गिरा दे, लेकिन एक समय आएंगे परमेश्वर उसको भी गिरा देगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, इसीलिए हम प्रभु को महिमा करते हैं। हमारा प्रभु शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। देखो, ये दुनिया का अंत, दुनिया का क्लाइमैक्स लिखा है। ये कोई भी ग्रंथ में इतना क्लियरली दुनिया का क्लाइमैक्स, दुनिया में क्या क्या होने वाला है ना, कितना क्लियरली कोई भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। सिर्फ बाइबल में लिखा है बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस सेंटर्स कैसे बनेंगे और इसके अंत भी कैसा होगा, वो भी अद्भुत बात लिखा है। प्रेज गॉड। क्या लिखा हुआ पहले वचन, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। वाह, एक स्वर्गदूत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया। अरे वाह, वो बिजनेस सेंटर, पूरा दुनिया इनके साथ बिजनेस कर रहा था, पूरा दुनिया का पैसा इनके पास ही था। और यही क्या कर रहा है, लोगों को बोलते इसी धर्म को मानो, इसी धर्म को मानो बोल के लोगों को जबरदस्ती करके अपने धर्म में घुसा दिया और बहुत लोगों को पाप में धकेल दिया। क्या लिखा हुआ, अब वो शहर गिर गया और दुष्टात्माओं का नियम है, देखना वो दुष्टात्मा का निवास है, वो वहीं दुष्टात्मा निवास करते थे। और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, क्योंकि जब बिजनेस से जुआ खेलेंगे, ताश खेलेंगे, व्यभिचार काम करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, ये अभी इसलिए बिजनेस नाम सुनने से डर लगता है। इसमें कितना झूठ बोलना होता है, कितना लूटपाट होता है इसमें। लेकिन क्या लिखा हुआ, आखिर दिन में एक बिजनेस सेंटर होगा। जैसे इंडिया में मुंबई बिजनेस सेंटर है, तो वैसा है आखिर दिन में पूरा दुनिया के एक बिजनेस सेंटर बनेंगे। शैतान पूरा पैसा वहीं लेके चले जाएगा, लेकिन प्रभु उसको भी गिरा देगा। हालेलुया। पता है आजकल एक सिटी को शहर है,
चमका रहा है। बोलते कोई बोल रहा था कि दुलारा सिटी बनेगा, सुंदर। नोएडा देखिए अभी चमका रहा है, नोएडा को, है ना, और गुड़गांव को देखिए चमका रहा है, अलग अलग सिटीज को चमका रहा है ना, क्योंकि सिटी बनेगा। ये सिटी बनते बनते एक बिजनेस सिटी बनेगा पूरा दुनिया में, सुंदर सिटी, टॉप। उसको देखते ही लोग वाह क्या बात है ऐसे बोलेगा, लेकिन उसके अंदर इतना पाप भर जाएगा, प्रभु उसको भी न्याय करेगा, गिरा देगा। क्या लिखा देखो, हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, वचन 2, हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। सारे जुआ खेलना, लूटपाट करना, व्यभिचार काम करना, गंदे के काम करना, सारे पाप भरा पड़ा हुआ, क्योंकि उसके व्यभिचार से भयानक मदिरा के कारण सब जाति गिर गए। क्योंकि इतना सुंदर है और इतना बड़ा और इतना सुंदर सिटी है, इतना बड़े पैसा लोग है, बहुत लोग क्या करेंगे उस पैसा को देख के, अरे हम भी ऐसे बन जाएंगे, हम भी ऐसे बन जाएंगे। तो बहुत लोग, वो लोग जो धर्म को मानते हैं ना, तो उन्हीं के धर्म में चले जाएंगे। इसलिए आखिर दिन बहुत लोग क्या करेगा, अपना विश्वास को छोड़ देगा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, धन्य है जो अंत तक अपने उद्धार को बचा के रखे। इसलिए आप और मैं दुनिया को देख के जाना नहीं। दुनिया में बहुत मीठा मीठा लगेगा, दुनिया में है ना बहुत सुंदर सुंदर लगेगा, लेकिन वो सुंदरता को देख के हम खोना नहीं। परमेश्वर जो है कि हमको जिस स्थान में से बुलाया उस बुलाहट में बने रखना, बने रहना। जिस बुलाहट से मैं बुलाया उसमें बने रहना, हमारे विश्वास को थाम के रहना। इसलिए प्रभु कहता है अंत तक अपने विश्वास को संभालेगा वही उद्धार पाएगा। इसलिए आप और मैं दुनिया को देख के जाना नहीं। आज भी पता कुछ लोग क्या करते पता है ना, कुछ मसीह विरोधी लोग आज भी कहते हैं तुमको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, आ जाओ हमारा धर्म के अनुसार चलो, हमारा सिद्धांत के अनुसार चलो। बुलाता है, देता है, लेकिन दुनिया में फंसना नहीं। बहुत बार लोग आते हैं, आज भी मसीह के लोग को भरमाने के लिए लोग, बहुत लोग आते हैं। विश्वास को संभाल के रखना और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आखिर दिन में जो सिटी को बनाएंगे, बिजनेस सिटी, बहुत सुंदर सिटी, वो सिटी जो है परमेश्वर उसको गिरा देगा, क्योंकि उसके व्यभिचार से भयानक मदिरा के कारण सब जाति गिर गए। देखिए, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया। राजा मतलब सारे मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी, सब लोग इनके साथ जुड़ गए। सारे बैंक पैसा उन्हीं के अकाउंट में। आजकल स्विस बैंक जैसा है, स्विस बैंक वैसे है, उनको एक बैंक होगा, वर्ल्ड बैंक। सारे पैसे उन्हीं के अंदर रखे, इन्वेस्ट करना, पाप करना, लोगों को लूटपाट करना, ये सारे उन्हीं के अनुसार चलते हैं। तो इसीलिए वो पाप में डूब गए और पृथ्वी के व्यभिचारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। आप बिजनेस करके लोग क्या पैसा कमाएंगे, क्योंकि उस धर्म को मान लेते हैं। वो लोग बोलेंगे जो लोग हमारे धर्म को मानेंगे हम आपको गाड़ी देंगे, बंगला देंगे, नौकरी देंगे, पैसा देंगे, इन्वेस्ट करेगा, कितना 50 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ चाहिए, लो 50-100 करोड़, ऐसा पैसा फेंक के लोगों से इन्वेस्ट करवाएगा। पता है उनके साथ जो भी जुड़ेगा उनको सबको अमीर अमीर बनाएगा, लोग खुश हो जाएगा, सोचते कि यही जिंदगी है। लेकिन अचानक उसके ऊपर विपत्ति पड़ेगा। इसलिए प्यारे बहन, दुनिया के रंग के देख के हम भागना नहीं, ईमानदार से जीना। अगर एक रोटी चावल भी, एक रोटी दाल रोटी भी खाओगे ना, इसमें संतुष्टि है, क्योंकि आखिर दिन परमेश्वर सबको न्याय करेगा। क्या लिखा हुआ, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोग उसमें से निकल आओ। या मतलब परमेश्वर के लोग भी उसमें फंस गए, परमेश्वर के लोग भी उसमें फंस गए, लेकिन परमेश्वर मौका देता है। परमेश्वर हमेशा एक मौका देता है आपको और मुझको बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए। बहुत बार हम गलती कर लेते हैं, बहुत बार हम फंस जाते हैं, बहुत बार हम गिर जाते हैं। हमारा प्रभु इतना दयालु, इतना तरस खाने वाला है, एक मौका देता है। इस्राएलियों को मौका दे रहा है, कहता है कि निकलाओ उसमें से कि तुम उसकी पाप में भागी ना हो, निकलाओ। इसीलिए हम क्या करना, कोई भी अगर क्लब में पब में जा रहे हैं, आजकल ये भी फैशन हो गया, सब लोग क्लब में जा रहे, मैं भी जाता हूँ, सब लोग पब में जा रहे, मैं भी जाता हूँ। नहीं, हम इससे अलग रहना है, इसमें से निकल के आना है। सोदोम और गोमोरा को प्रभु जब नाश कर रहा था, सोदोम और गोमोरा को प्रभु नाश कर रहा था, प्रभु ने क्या बोला, लूत बाहर निकलो, या मत रहो, ये नाशमंद जगह है। दिखने में बहुत सुंदर जगह है, ये एदेन वाटिका जैसे दिखती है, लेकिन पाप से भरा पड़ा। इसीलिए बाहरी रूप को देख के हम जाना नहीं। प्यारे बहन, आखिरी दिन बहुत खतरनाक है। अद्भुत अध्याय लिखा है 18 अध्याय। ये अध्याय शैतान को पसंद नहीं है, क्योंकि प्रभु बोल रहे निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि वो नाश होने वाला। आने वाले दिन में एक सिटी बनेगा, एक बिजनेस सेंटर बनेगा। उस बिजनेस सेंटर के साथ पूरा दुनिया की लोग, बड़े बड़े लोग उसके साथ बिजनेस करेगा और वो पाप भी करेगा। लेकिन प्रभु कहता है कि अपने लोगों को यहाँ से निकलो, क्योंकि उस नाशमन में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। वाह क्या बात! परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों पर दया करता है। हम कितना भी गिर जाए, प्रभु हमको उठाना चाहते। ये है प्यार, ये है दया। पहले से प्रभु सावधान कर रहा है, उनके साथ मत रहना। प्रभु महान है, चलो हम भी सावधान रहना। प्यारे बहन, अगर हम किसी के साथ फंस गए तो हम बाहर निकल। आज भी परमेश्वर हमें रक्षा करना चाहते, आज भी प्रभु वार्निंग देते हैं। हालेलुया, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए। देखना, बाप रे बाप, जैसे सदोम और गोमोरा का पाप स्वर्ग तक पहुंच गए, बस इनके पाप भी आने वाले दिन में पाप बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा और लूटपाट बढ़ जाएगा। अभी तो घोटाला हो रहा है, बैंक का घोटाला हो रहा है, ये पैसे लेके भाग गए, वो पैसे लेकर, आने वाले दिन में और घोटाला होगा आने वाले दिन में। लेकिन आप और मैं सावधान रहना, क्योंकि पाप स्वर्ग तक पहुंच गए। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा हुआ, हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा खींच कर परीक्षा में पड़ता है। पाप गर्भवती होकर मृत्यु को जन्म देती है।
लेती है, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म लेती है। पाप जो परिपक्व हो जाता है तो मृत्यु आता है। इसलिए पाप बढ़ गए तो क्या आएगा? मौत ही तो आएगी। कुछ लोग सोचते कितना भी पाप करे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं, लेकिन अचानक मौत तो आ पड़ेगी। जैसे कोरोना अचानक पूरा दुनिया में आ पड़ा, वैसे ही विपत्ति भी आ पड़ेगा। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु कहता है कि ऐसा विपत्ति अचानक हमारे ऊपर ना पड़े। इसलिए आप और मैं पहले से हैप्पी रहना, प्रभु के साथ रहना, प्रार्थना करना, वो सारी विपत्तियों से बच जाएंगे। प्रेज़ गॉड। क्या लिखा हुआ? क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गई है और उसका अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको भर दो, उसके कामों का अनुसार उसे दुगुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए दुगुना भर दो। क्योंकि जैसे वो लोग परेशानी किया तो दोबारा उनको वैसे परेशानी हो जाएगा। जैसे नापते हैं वैसे नापा जाएगा। जितनी उसने अपने बड़ाई की ओर सुख विलास किया, ध्यान सुनिए, है ना, उतनी उसको पीड़ा, कितना सुख विलास किया इतना पीड़ा शोक दो। अब सोच रहे बिजनेस लोग पैसे कमा रहा है, लूटपाट करके दो नंबर काम करके घर पर घर बना रहा है, सोच रहे हो, लेकिन एक समय उनको दुगुना पीड़ा आएगा, दुगुना परेशानी आएगा। क्योंकि वो अपने मन में कहती है मैं रानी ही हूँ, रानी हो बैठी हूँ। क्या बोल रहे वो धर्म, क्या बोलते हैं वो बिजनेस सेंटर, सोचेगी मैं रानी हूँ, विधवा नहीं, शोक में कभी न पड़ूंगी। मतलब हमें कोई कमी गति नहीं है, हमें क्या है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास बिजनेस है, सब कुछ, हमको क्या कमी है। मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, घमंड करते हैं। ये शहीद भी, ये पूरा ये लोग भी ऐसा घमंड करेगा। जितना भी रानी मतलब पता क्या होता है, जितना भी वो लोग काम कर रहे हैं ना वो सबको रानी कहते हैं। रानी मतलब एक समाज को दिखाता है, स्त्री एक समाज को दिखाता है। जैसे भारत माता मतलब पूरा भारत देश, भारतवासी, वैसे ये बाबुलोनी की रानी मतलब पूरा एक समाज को दिखाता है। जितना भी बिजनेस का समाज है, जितना भी लोग इनके साथ जुड़ा हुआ लोग है, इनके सब समाज को रानी कहता है। और ये सब लोग ये बोलेंगे कि हमें क्या कमी है, हमको कोई टेंशन नहीं है, हम अच्छी जिंदगी जिए, पाप करते रहेंगे, हमें क्या है, दुनिया हमारा है, सोचे। लेकिन अचानक इनको पर विपत्तियां पड़ेगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां पड़ेगी। देखना, एक ही दिन में, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी। अरे बाप, एक ही दिन में दर्शन न्याय करेगा, क्योंकि उसके न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। हालेलुया, क्या बात, ये है हमारा परमेश्वर ना। आखिर में सबको न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आखिर दिन में बिजनेस बढ़ जाएगा। क्या सुनिएगा, बिजनेस बढ़ता है आखिर दिनों में। क्या क्या बिजनेस है, और मजेदार बात पता है कि सारे बिजनेस वही लोग करेंगे। और आखिर में मार्केट में पता क्या होता है, जैसा वो सब्जी बैंगन खरीदते हो ना, भिंडी खरीदते ना, वैसे आखिर दिन में किडनी भी बेचेगा। किडनी, लिवर, लंग्स सब बेचेगा मार्केट में। आप दूध पैकेट लाओगे ना, जैसे मिल्क पैकेट ला कर रहे हो, तो ब्लड पैकेट दुकान में मिलेगा। किसी को खून चढ़ाना है तो कितना, 2 पैकेट, ओ भाई 2 ब्लड पैकेट दे दो, बोले उनके पास ब्लड पैकेट मिलेगा। मतलब दूध पैकेट के जैसा ब्लड मिलेगा, है ना। वैसे जो सब्जी खरीदने के जैसा आपको, मतलब अभी किडनी किसी को प्रॉब्लम है तो किडनी मुश्किल है, लेकिन उस समय मार्केट में किडनी मिलेगा, किडनियां। और किसी को कुछ लेग्स वगैरह चाहिए, प्लास्टिक लेग लगाना या पाँव लगाना, मार्केट में बहुत मिलेगा। किसी को पाँव, हाथ, सारे मार्केट में ऐसा मिल जाएगा। इतना नहीं है, इंसान का जान बिकेगा। लिखा हुआ जान मतलब क्या, खून ही है। बाइबल में लिखा हुआ तेरा खून तेरे जान है ना। इंसान का जान बिकेगा, क्योंकि जो भी चाहिए वो बिकते रहेगा मार्केट में। जैसे अभी हम सब्जी खरीदते, भिंडी बैंगन खरीदते ना, वैसे आने वाले दिनों में शरीर के सारे पार्ट्स मिलेगा। किसी को किडनी हो, किसी को आंख सही नहीं है, आंख डोनेट, भैया 2 आंख मिलेगा, हाँ मिलेगा, लेकिन शाम तक आ जाओ, ऑर्डर दे दो, मिल जाए ना। बेबी, छोटे छोटे बेबी को बेचेगा। किसी को बेबी चाहिए, बच्चे नहीं है, बच्चे चाहिए, किसी को बच्चे चाहिए, वही लैब में ऑलरेडी बच्चे का लैब बन चुके ना। अगर किसी को बेबी चाहिए, बेबी नहीं है, मार्केट से लेकर आ जाओ ना। बोले कितना बेबी चाहिए, 3 4, नहीं 2 चाहिए, बस आप ले लो। मतलब सब बिकेगा। देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है बाइबल में, ये आने वाले दिन में सारे दिखेगा। और आने वाले दिन में बिजनेस बढ़ेगा। क्या क्या बिजनेस है, क्या क्या बिजनेस, सोना चांदी रत्न मोती मलमल, 12 वचन, वचन 12 प्रकाश वचन, और बैंजरी और रोशनी और किरमिजी कपड़े, मतलब कपड़ा का बिजनेस, सोना का बिजनेस, हीरे का बिजनेस, सारे बिजनेस इनके हाथ में। और मसाला बिजनेस, परफ्यूम बिजनेस, सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल्य कांट, पीतल और लोहे, संगमर के सब भांति के पात्र, मतलब सर बर्तन गिरतन, सारा बिजनेस, एक बिजनेस भी नहीं छोड़ा, सारे बिजनेस इसके अंदर। और क्या बिजनेस है देखना, क्वेश्चन तैयार इंपॉर्टेंट है। दालचीनी मतलब मसाला है ना, देखना, मसाले, धूप, इत्र, आखिर दिन में देखना। इसलिए कोई मसाला बिजनेस करेगा, पैसे बढ़ाएगा। ध्यान सुनिए, अगर आप में से कोई अगर मसाला बिजनेस करना चाहता चाहिए, आखिर दिन में ये बिजनेस बढ़ेगा। मसाला बेच के लोग पता क्या क्या आवाज कर दिले कोई बंदा, मसाला बिजनेस बहुत अच्छा है। देखिए रहे, धूप, इत्र, लोबन, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। ये है मनुष्यों के प्राण भी
मार्केट में बिकेगा, छोटे छोटे बच्चे को बिकेगा। अभी तो बच्चों को बिकना बहुत मुश्किल, लेकिन उस समय बच्चों को भी रखेगा मार्केट में, किसके लिए भाई? छोटा सा कितना चाहिए बच्चे? मनुष्यों का प्राण बिकेगा, खून बिकेगा, फिटनेस बिकेगा, सब बिकेगा मार्केट में डायरेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है चुप चुप के, नहीं, डायरेक्ट रखेगा। भैया मुझे 2 किडनी चाहिए, ले जाओ। अब भैया मुझे आंख चाहिए, ले जाओ। अब मुझे 2 बच्चे चाहिए, ले जाओ। मार्केट में खून पैकेट है, आजकल खून के लिए ढूंढ रहे, खून कहाँ कमी है। उस समय दुकान में दूध पैकेट की तरह ब्लड पैकेट में उनके साथ जो जुड़ जाता है बहुत खतरनाक। और अब मेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे, ध्यान से लिए, और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई और वह फिर कदापि ना मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कांपते हुए कहेंगे यस। और इनके साथ जितना भी लोग बिजनेस किया वो लोग सब रोएंगे, कहते हैं हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरमिजी कपड़े, मतलब इतना महंगी कपड़े पहनती थी, इतना दमदार जिंदगी जिया है, शानदार जिंदगी जिया है, यश और वैभव से भरी है, लेकिन अब क्या हुआ? और सोने और रत्ने और मोतिये से सजा था, खड़ी भर में उसके ऐसा भारी धन नाश हो गया। देखो 17 वचन। इसीलिए विपत्ति 1 मिनट के अंदर आ पड़ती है, क्षण भर में आ जाता है। चलो, हर एक मांझी, मतलब जो भी पानी की जहाज में, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट समुद्र के द्वारा होता है, पानी के जहाज में वो भी चले जाएगा। क्या लिखा हुआ? हर एक मांझी, जल यात्री, देखना शिप में ट्रैवल करने वाला, यात्रा करने वाला, और मल्ला और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए। मतलब पृथ्वी से काम करने वाला भी और समुद्र से बिजनेस करने वाला, जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किससे होती है? पानी की जहाज से होती है। वो लोग भी दूर हो जाएंगे, एक समय आएंगे। इसलिए कभी कभी जो लोग हमारे साथ रहते हैं वो दूर भी हो जाते हैं। उस शहर के साथ भी ऐसे होगा। और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इससे बड़े नगर के समान है? और लोग पुकार रहेंगे, अरे इतना सुंदर नगर जल गया। क्यों? परमेश्वर ने न्याय किया। इसलिए प्यारे बहन, हर एक व्यक्ति के एक समय आता, हर एक काम के लिए न्याय करने के लिए टाइम आएगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, हमारा प्रभु क्रोध करते हुए कृपा दिखाएगा। इसलिए प्रभु कहता है कि उससे दूर रहो और उसमें भागी ना। इसलिए परमेश्वर को चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए आप और मैं आनंद के साथ रहना है। और इसमें लिखा है कि क्यों ये काम करते हैं? अपने सिरों पर धूल डालेंगे। वो लोग क्या करेंगे? धूल डालेंगे और रोते हुए, कांपते हुए चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में उजाड़ गया। कितना भी लोग सोचते कि 2 नंबर काम कमा रहे हैं, 2 नंबर से काम पैसा कमा रहा है और परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है। वो सोचते कि हम सुरक्षित है, हम आराम से रह रहा है, हम सुख विलास जीवन जी रहा है, सोचेंगे। लेकिन दिसंबर में उसको विपत्ति पड़ेगी, लेकिन उस विपत्ति से हम बच के रहना। इसलिए बीच में क्या लिखा हुआ? हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा दिया। क्योंकि ये शहर में बहुत लोगों को मार दिया। रोम शहर में ना, क्योंकि बहुत लोग मरा हुआ। इवन पौलुस को उधर मारा, पतरस को उधर मारा, प्रेरित लोग को मार दिया, बहुत विश्वासी लोग को मार दिया। लेकिन प्रभु कहता है कि अभी आनंदित हो, क्योंकि प्रभु न्याय किया। यस बहन भाई, हमारे प्रभु न्याय करने वाला। युद्ध करना हमारा काम नहीं, युद्ध यहोवा का है। तेरे पक्ष में युद्ध प्रभु करेगा। कोशिश रहना कि समय आएगा परमेश्वर जरूर न्याय करेगा, तेरे पक्ष में प्रभु युद्ध करेगा। कोई भी तुमको सता रहा है, प्रभु इनको देखेगा। आप आराम से रहे। एक बार एक सब इंस्पेक्टर बोलता है पास्टर को, पास्टर मैं तुम्हें देखूंगा बोला। पास्टर जी प्रार्थना की, प्रभु ये मुझे देखूंगा बोल रहे, आप ही देखो ना। इसके बाद बुधवार को, वीरवार को पेपर में आया सब इंस्पेक्टर हार्ट अटैक से मर गया। वो पूरा प्रभु को देख लिया। पलटा लेना प्रभु का काम है, आपके पक्ष में लड़ना प्रभु का काम है, आप नहीं लड़ना। हमारा काम सिर्फ प्रार्थना करना। यदि आपको कोई सता रहा है, आप प्रार्थना करो, प्रेज़ गॉड। यदि आपको कोई गाली दे रहा है, आप प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि दुश्मन को आशीर्वाद दो, दुश्मन के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, प्रभु देखेंगे। यारे बहन, कोशिश रहना, हमारा प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर है। एक समय आएगा, ये पृथ्वी पर वही राज्य करेगा, वही न्याय करेगा। लोग कितना भी 2 नंबर से कमा के, आपसे लूट के यदि अब बढ़ रहा है, लेकिन अचानक उनको ऊपर विपत्ति आ पड़ेगी। इसीलिए ऐसे कामों से दूर रहना, हम सावधान। और दुर्बत लिखा हुआ, इसीलिए आनंद के साथ जिंदगी जिएगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ही आशीष देगा। कोई चीज घबराना नहीं, प्रभु आपको और मुझको हमेशा सुरक्षित रखेगा।